ठीक है, तो हमने स्टडी किया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हम चाहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। ठीक है, अभी मैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा दैट यू विल सॉल्व। तो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? तो जैसे आप y इज ए फंक्शन ऑफ x, इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, suppose this is f dash x, this is first derivative। अब अगर हम फिर dy by dx को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब d by dx ऑफ dy by dx, मतलब dy by dx जो आएगा उसे फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये f डबल डैश x आएगा। इसे कैसे लिखा जाता है? इट कैन बी रिटन एज, लिखने का तरीका, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू dx इज रिटन एज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। अगर मैं इसको फिर डिफरेंशिएट करूं, d by dx ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, तो ये ट्रिपल आ जाएगा यहाँ पे। इट कैन बी रिटन एज d3y by dx3, दिस इज थर्ड डेरिवेटिव। कहाँ तक जाएगा ये? n तक, dny by dxn fnx, दिस इज नोन एज nth डेरिवेटिव। आगे जाके हमें हायर क्लासेस में nth डेरिवेटिव भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो है वो nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएट हो सकती है। सपोज आई हैव x क्यूब, if I will differentiate it with respect to x, तो 3x स्क्वायर आएगा। अब आप इसको फिर रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो ये 6x आएगा। इसे कैसे लिखा जाएगा? अगर हम इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 6x। इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसे y1 से भी डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, y2 से सेकंड डेरिवेटिव को। ठीक है, तो दैट आर the to denote first derivative and second, y dash means first derivative, y double dash second derivative, उससे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना हो dy by dx होल स्क्वायर, if I have to differentiate it with respect to x, तो ये x रेज टू पावर n आएगा, तो क्या आ जाएगा? n x रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन, फिर इस x की वापस, तो मतलब यहाँ किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? dy बाई डी एक्स। तो मैंने बताया dy बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? 2 dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वन, वो 1 होता है, इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इन जनरल याद रखना, अगर आपके पास dy बाई डी एक्स होल n हो, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? n dy बाई डी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, फिर dy बाई डी एक्स की, करेक्ट? ये ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू शो सेकंड डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। सपोज यू हैव टू शो दिस। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, a cos nx। तो cos की क्या होती है? nx की वापस तो n, b sin nx की, b cos nx nx की n, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? अब देखिए यहाँ a और n कांस्टेंट है, साइन nx की क्या हो जाएगी? cos nx इंटू n, b और n कांस्टेंट, cos की क्या हो जाएगी? माइनस साइन nx इंटू n। अब देखिए
यहाँ से कॉमन क्या आएगा, n इंटू एन कितना हो गया n स्क्वायर, n इंटू एन हो गया n स्क्वायर, यू वैन टेक n स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या रह जाएगा a cos nx प्लस b sin nx, दैट यू नो ये किसके इक्वल है, y, ये y के इक्वल है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, ठीक है, क्लियर। इसी तरह मैं सेकंड डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, ये एक बार ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस पेंडिंग होंगे वो सारे सॉल्व करके फिर मैं फर्दर मूव करूंगा जो आपका जेई मेन और एडवांस का पार्ट होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, इफ आई हैव y इक्वल टू a cos log x plus b sin log x, this is the question. You have to prove x square into second derivative plus x into first derivative plus y equal to 0, that you have to prove, okay। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।